हाय गाइस, माई सेल्फ आर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है यूज ऑफ हैज, हैव और हैड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको हैज का जो है कुछ रूल्स बताया था, कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया था हैज हैव हैड का। अगर आप नहीं देखे तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से देख लीजिए। फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि हैज का जो इट मीन्स क्या होता है, हैज हैव का क्या मतलब होता है। तो के पास है, ये तीनों एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब क्या होता है, के पास है, को है, रखता है, पढ़ता है। ठीक है, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, प्रेजेंट फॉर्म हो गया। टू हैव का जो है ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है, हैज और हैव, और टू हैव का ही ये पास्ट फॉर्म है, हैड। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंट टेंस का पहचान है, कोई भी सेंटेंस हो प्रेजेंट में है तो उसका पहचान है लास्ट में है लगा रहेगा आपको। तो सब में है लगा हुआ है। यहाँ पे हैड जो है आपका पास्ट फॉर्म है टू हैव का, तो इसमें था लगा रहेगा। ठीक है, जैसे के पास था, को था, रखता था, पढ़ता था या पढ़ा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करना है, तो हैज का यूज जो है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई भी आपका सिंगुलर नाउन होगा, एक वचन नाउन, तो उसके साथ जो है हम लोग करेंगे हैज का यूज। हैव का यूज कहाँ करना है, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो हैव का यूज करना है। यानी एक तरह से देखा जाए तो हैज आपका सिंगुलर फॉर्म हुआ वर्ब का, ये आपका प्लूरल फॉर्म हुआ। और हैड का यूज जो है हम सबके साथ कर सकते हैं, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जो हम लोग कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, पहले तो कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। सब के बारे में हम लोग जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे। तो पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका हैज, हैव या हैड लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक किताब है। ठीक है, तो यहाँ पे आया पास है, या फिर मुझे एक किताब है, या मेरे को एक किताब है, को है आया। तो आप इसको किसी भी तरीके से बोलिए, बनेगा कैसे, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आई के साथ जो है क्या लगाते हैं हम लोग, आई के साथ आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए, आई के साथ हैव लगता है। तो यहाँ पे हम लोग हैव लगाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म है सेंटेंस का, है लगा हुआ है लास्ट में, हैड नहीं लगाना, तो हैव लगाएंगे। आई हैव, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया एक किताब, तो अ बुक, आई हैव अ बुक। उसके बाद है मेरी एक छोटी बहन है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो के पास नहीं है, को नहीं है, रखता है, पढ़ता है, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन सेंटेंस का कभी कभी आपको मतलब जो है निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है कि मेरी एक छोटी बहन है, मतलब इसका ये निकला कि मेरे पास एक छोटी बहन है, या मेरे को एक छोटी बहन है, इस तरह से निकला। तो मेरी का आपका हो जाएगा आई। उसके बाद आई के बाद जो है हम लोग क्या लगाएंगे, तो फिर आई के साथ जो है यहाँ पे हैव लगाना है। फिर जो है यहाँ पे आई हैव, एक का जो है ए हो जाएगा, छोटी बहन का हो जाता है यंगर सिस्टर। क्या बन जाएगा, मेरी एक छोटी बहन है, आई हैव अ यंगर सिस्टर। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसको बुखार है, को है आया, यहाँ पे को है। अब यहाँ पे उसको के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ही बन के आएगा। ठीक है, उसको बुखार है, को है सेंटेंस में, यहाँ पे देखिए को है लगा हुआ है यहाँ पे। अब ही के साथ क्या लगाना है, ये सेंटेंस का प्रेजेंट फॉर्म है, तो आपको क्या लगाना है, हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, पहले तो ये आपको पहचानना है। अभी पास्ट वाला आपको हम नहीं बता रहे, हैड के बारे में नहीं बता रहे, अभी हैज और हैव के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ही के साथ यहाँ पे क्या लगता है, हैज लगता है, ही, सी, इट, ये सबके साथ हैज लगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज बुखार है, तो बुखार का क्या हो जाएगा, फीवर, ही हैज फीवर। मोहन कार रखता है। अब यहाँ पे आ गया रखता है, क्या यहाँ पे देखिए, तो रखता है, तो यहाँ पे देखिए मोहन क्या है,
मोहन, मोहन एक तरह से आपका सिंगुलर नाउन हुआ, ये नाउन है मोहन, ठीक है। सिर्फ मोहन एक पर्सन है, मोहन के बारे में यहाँ पे बोल रहा, तो एक पर्सन है यानी सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ जो है क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन हैज की मोहन हैव, तो मोहन के साथ हैज लग जाए क्योंकि मोहन सिंगुलर नाउन है। तो मोहन हैज कार, क्या बन गया, मोहन हैज कार। तो यहाँ पे देखिए रखता है भी सेंटेंस में अगर रहेगा तो उसको भी जो है हम लोग हैज और हैव लगा करके बनाएंगे। उसके पास 3 गायें हैं। अब यहाँ पे आया के पास है, ठीक है, के पास है, तो यहाँ पे उसके का ही हो जाएगा और ही के साथ जो है हैज लगता है और 3 का आपका जो हो जाएगा 3, काउ का जो है काउस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है तुम लोगों के पास एक छाता है, तो यहाँ पे आया के पास है, तो के पास के लिए भी है लगा हुआ है लास्ट में, तो है लगा हुआ है यानी कि आपका जो है ये आपका प्रेजेंट फॉर्म है। तो तुम लोगों के पास यानी कि क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, तो देखिए यहाँ पे यू के साथ जो है आपका हैव लगता है। ऐसे भी यहाँ पे देखिए तुम लोगों, सब्जेक्ट अगर मान लिया जाए, यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, ठीक है। तो तुम लोगों के पास, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे हैव लगेगा। यू हैव एक छाता, तो क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला, ठीक है, यू हैव एन अम्ब्रेला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए राम और श्याम के पास हाथी है, तो राम और श्याम तो यहाँ पे नाउन है, लेकिन देखेंगे यहाँ पे कि राम और श्याम 2 लोग आ गए, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट जो क्या आपका बन जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा, यानी कि जो है राम एंड श्याम क्या हो जाएगा, हैज लगाएंगे हैव लगाएंगे, तो प्लूरल नाउन है। सिर्फ राम अगर रहता, राम के पास हाथी है, तो हम लोग यहाँ पे राम हैज लगाते हैं, लेकिन राम और श्याम यानी 2 लोग आ गए यानी कि प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे राम एंड श्याम हैव हो जाएगा, हैज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि ये आपका राम और श्याम जो है क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, इसलिए हैव लगाएंगे। राम एंड श्याम हैव एलिफेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके पास बहुत सारा पैसा है, के पास है, तो के पास है के लिए भी जो है, के पास है के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो हैज या हैव लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके का ही हैज, ही के साथ हैज लगेगा, बहुत सारा पैसा, तो बहुत सारा का जो है अ लॉट ऑफ, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। उसके बाद राम गाय रखता था। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि आपको हैज हैव की हैड क्या लगाना है यहाँ पे, तो था लास्ट में देखिए कि अगर था लगा रहेगा तो आपको लगाना है हैड, अगर है लगा रहेगा तो या तो हैज लगेगा नहीं तो हैव लगेगा, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। और हैड का यूज तो सबके साथ कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ही सी इट आई वी यू दे सबके साथ जो है हो सकता है। तो यहाँ पे राम गाय रखता था, तो अगर किसी सेंटेंस में रखता था भी अगर लगा रहेगा तो उसका भी जो है हम लोग हैड लगा के, हेल्पिंग वर्ब हैड लगा के हम लोग बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, राम हैड काउ, राम गाय रखता था, राम हैड काउ। तुम लोगों के पास एक बोरा नमक था, तो तुम लोगों के पास, अब है यहाँ पे तुम लोगों के पास यानी कि के पास था, तो अगर के पास था भी अगर रहेगा तो हैड लगा के बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको हैड से आपको पता चल रहा है, था से पता चल रहा है कि सेंटेंस ये आपका जो है पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे यू हैड एक बोरा नमक,
ए बैग ऑफ साल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, तुम लोगों के पास एक बोरा नमक था, यू हैड अ बैग ऑफ साल्ट। उसके बाद क्या है, उन लोगों के पास बैल था, के पास था, तो के पास था अगर रहेगा तो था फिर आया यहाँ पे, यानी कि आपका पास्ट फॉर्म है, तो फिर यहाँ पे उन लोगों का हो जाएगा यहाँ पे दे, उन लोगों का हो जाएगा यहाँ पे दे, और इसके साथ हम लोग लगाएंगे हैड, दे हैड ऑक्स। क्या हो जाएगा था, दे हैड ऑक्स। इस तरह से जो है सेंटेंस बना। अब देखिए हम लोग आते हैं, आपको बताते हैं, पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ा। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको इन्फिनिटिव पहले जान लीजिए कि इन तीनों के साथ जो है हैज, हैव और हैड का इन्फिनिटिव में किस तरह से यूज होता है। अब देखिए जो है हैज, हैव और हैड का जो है यूज इन्फिनिटिव के साथ भी होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटिव का क्या पहचान है, इन्फिनिटिव का पहचान है कि वर्ब में जो है ना या ने लगा रहेगा, तो कैसे बनाएंगे, टू प्लस V1 हो जाएगा, यानी कि वर्ब के पहले, वर्ब का पहला फॉर्म टू जब भी आएगा तो टू के बाद वर्ब का जो है पहला फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटिव में ये लगा के बनाना है। जैसे कि जाना, तो जाना का क्या होगा, टू गो, आना टू कम। तो इस तरह से जो है इन्फिनिटिव का अगर सेंटेंस है तो वी कैन यूज हैज, हैव, हैड विथ इन्फिनिटिव, यानी कि जो है हैज और हैड, हैज, हैव, हैड का यूज जो है इन्फिनिटिव के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हमें लड़ना है, तो यहाँ पे देखिए आया ना। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी ये सब नहीं रहेगा आपको, के पास, को है, रखता है, पढ़ता है। अब इन्फिनिटिव अगर रहेगा इस तरह से तो सेंटेंस को जो है हम लोग हैज और हैव और हैड से बनाते हैं। जैसे हमें लड़ना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमें लड़ना है, तो हमें का वी, और वी के साथ हमेशा हैव लगता है, वी हैव। क्या हो जाएगा, लड़ना, तो लड़ना का क्या इन्फिनिटिव है, तो टू फाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइट। ठीक है, मुझे कुछ काम, सॉरी, मुझे कुछ कहना है, तो मुझे क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हैव लगता है। ठीक है, कुछ कहना है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कहना, तो कहना का क्या हो जाएगा, टू से। ठीक है, तो यहाँ पे है ना ने, तो वर्ब में जब ना ने आएगा तो ये आपका जो है इन्फिनिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो उसको जो है कैसे बनाएंगे, टू और वर्ब का जो है पहला रूप टू प्लस V1। ठीक है, तो आई हैव टू से समथिंग का, समथिंग का मतलब कुछ, मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। मुझे कुछ किताब खरीदना है। ठीक है, तो मुझे का यहाँ पे हो जाएगा आई, खरीदना, ना या यहाँ पे इन्फिनिटिव है, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ हैव लगता है। और यहाँ पे देख लेना है सेंटेंस आपका प्रेजेंट के रूप में है, प्रेजेंट टेंस के रूप में है, यानी प्रेजेंट सेंटेंस है कि पास्ट में सेंटेंस है। तो अगर है रहेगा तो बताएं आपको जो है प्रेजेंट सेंटेंस है, था रहेगा तो पास्ट सेंटेंस में होगा वो। तो आई हैव, है लगा हुआ है तो हैव लगेगा, है जब भी रहेगा या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, था रहेगा तो हैड लगा देना। तो आई हैव, खरीदना का क्या हो जाएगा, टू बाय, ओनली बाय नहीं, टू बाय। ठीक है, कुछ किताब, कुछ किताब का क्या हो जाएगा, कुछ का सम बुक। ठीक है, मुझे कुछ किताब खरीदना है, आई हैव टू, सॉरी, आई हैव टू बाय सम बुक। उसको कुछ काम करना था, अब आया यहाँ पे था, तो था के लिए जो है क्या लगाएंगे, यहाँ पे था लगा हुआ, तो था रहेगा तो हैड लगाना है। ठीक है, तो हैड का यूज तो सबके साथ होता है, यानी कि हो जाएगा उसको, ही हैड, काम करना, ना आया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, टू डू, करना का हो जाता है डू, लेकिन टू लगाएंगे क्योंकि इन्फिनिटिव है। ही हैड टू डू कुछ काम, कुछ काम का क्या हो जाएगा आपका, सम वर्क। ठीक है, उसको कुछ काम करना था, ही हैड टू डू सम वर्क। उसको बनारस जाना है, अब आए यहाँ पे है, यानी कि आपका जो है या तो हैज लगेगा या हैव लगेगा। उसको बनारस जाना है तो ही लगा दिए और ही के साथ हैज लगेगा
और जाना का हो जाता है आपका ना लगा हुआ है तो यानी टू गो हो जाएगा, ठीक है। और बनारस, तो बनारस जो है एक प्लेस है, जब भी स्थान आएगा तो स्थान के नाम के आगे भी जो है टू लगता है, ठीक है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे ही हैज़ टू गो टू बनारस, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मुझे कोचिंग जाना है, तो मुझे क्या हो जाएगा आई, ठीक है। जाना है ना है, तो ना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आई के साथ पहले क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि आपका प्रेजेंट में है ये। तो आई हैव टू गो टू कोचिंग, आई हैव टू गो टू कोचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कोचिंग आपका एक प्लेस हो गया, इसलिए यहाँ पे टू लगा है। यहाँ पे टू और V1 क्यों लगा है, क्योंकि ये आपका इन्फिनेटिव था। उसके बाद हमें इस समाज को बदलना है, तो हमें क्या हो जाएगा वी, और वी के साथ जो है क्या लग जाएगा हैव, वी हैव बदलना, ना आया यहाँ पे तो फिर क्या लगाएंगे टू, बदलना का चेंज, यानी हो जाएगा वी हैव टू चेंज इस समाज, तो इस समाज का क्या हो जाएगा दिस सोसाइटी, हमें समाज को बदलना है, वी हैव टू चेंज दिस सोसाइटी। मुझे एक अमीर आदमी बनना था, अब आया यहाँ पे था, यानी कि आपका जो है क्या लगेगा हैड लगेगा, तो मुझे क्या हो जाता है आई हैड, ठीक है। अब बनना, बनना का होता है टू बिकम, क्या हो जाएगा टू बिकम एक अमीर आदमी, अ रिच मैन, ठीक है। आई हैड टू बिकम अ रिच मैन। अब जो है यहाँ पे नीचे वाले सेंटेंस में क्या है, पापा को ऑफिस जाना है, ठीक है। तो पापा, पापा के साथ हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे तो हैज लगेगा, जाना फिर यहाँ पे टू गो, ऑफिस का क्या हो जाएगा टू ऑफिस, ऑफिस प्लेस है इसलिए इसके पहले हम लोग क्या लगाए टू लगाए। मुझे गांधी मैदान जाना है, उस तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आई हैव टू गो टू गांधी मैदान, ठीक है। गांधी मैदान। तो इस तरह से आपका जो इन्फिनेटिव वाले अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब भी इन्फिनेटिव रहेगा यानी वर्ब में ना नहीं लगा रहेगा, जाना, खाना, उठना, बैठना, तो उसको जो है टू और V1 लगा देना है, और प्लेस का अगर नाम आएगा तो प्लेस के नाम के साथ भी जो है टू लगता है, ठीक है। अब आइए जो हम आपको बताते हैं पढ़ता है, पढ़ता था और पढ़ा, ये तीनों बताते हैं कैसे यूज होता है। अब आइए देखिए यहाँ पे जो है ये सेंटेंस में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सेंटेंस में अगर पढ़ता है या फिर पढ़ता था या पढ़ा अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो इसको भी जो है हैज, हैव और हैड लगा करके बनाया जाता है, ठीक है। तो जब पढ़ता है लिखा रहेगा सेंटेंस में या तो हैज लगाना है या हैव लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, और हैड जब कब लगाना है जब पढ़ता था या पढ़ा लगा रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए आखिर मुझे कहना पड़ा, तो आखिर का हो जाता है एट लास्ट, मुझे कहना पड़ा, तो यहाँ पे इसलिए आपको जो है इन्फिनेटिव पढ़ा दिए कि यहाँ पे इन्फिनेटिव भी है कहना, ठीक है। तो एट लास्ट आई क्या हो जाएगा पढ़ा, तो जब पढ़ा रहेगा तो क्या लगाएंगे, जब पढ़ा रहेगा या पढ़ता था रहेगा तो हैड लगाएंगे, यानी आई हैड टू से क्या हो जाएगा कहना, तो ना है यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनेटिव आपको हम पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू से हो जाएगा। आखिर अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा, आखिर एट लास्ट अंग्रेज का क्या हो जाता है, तो अंग्रेज का हो जाता है द इंग्लिश, द इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाएगा ये लैंग्वेज, द इंग्लिश लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये अंग्रेज हो जाएगा। तो द इंग्लिश पढ़ा, फिर आया पढ़ा, तो पढ़ा तो हैड लगाएंगे यहाँ पे, तो एट लास्ट द इंग्लिश हैड टू छोड़ना, क्विट, QUIT, क्विट इंडिया, ठीक है।
आखिर अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा। एट लास्ट द इंग्लिश हैड टू क्विट इंडिया। सारा काम मुझे ही करना पड़ा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, फिर आया यहाँ पे पड़ा, तो पड़ा रहेगा तो कैसे बनाएंगे, हैड लगा के बनाना है यहाँ पे। पहले ऐसे बनाइए, मुझे ही करना पड़ा, पहले इतना बनाइए, मुझे ही करना पड़ा, तो मुझे ही करना पड़ा तो क्या हो जाएगा, आई पड़ा, फिर हैड करना, अब आया यहाँ पे इन्फिनिटिव, आई हैड टू डू सारा काम, क्या हो जाएगा, ऑल द वर्क, ऑल द वर्क, यानी कैसे, सारा काम मुझे ही करना पड़ा, आई हैड टू डू ऑल द वर्क। एक दिन हम सबको मरना है। ठीक है, तो एक दिन, पहले इसको बना लीजिए, या इसको, एक दिन का होता है वन डे। ठीक है, हम सबको मरना है, मरना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी बना सकते हैं, ये आपको पिछले वाला है, तो यह इन्फिनिटिव वाला, आपको इसमें पड़ा नहीं लगा होगा, तो इसको बनाइए, कैसे बनेगा, तो वी ऑल हैव, मरना, मरना क्या हो जाएगा, टू डाई। ठीक है, या फिर इसका एक और अर्थ निकाल सकते हैं कि एक दिन हम सबको मरना पड़ता है। ठीक है, तो आपका बनेगा तो एक ही तरीके से, मतलब आप जो निकाल लीजिए। ठीक है, या तो पड़ता है, इसका एक और मतलब हो सकता है कि एक दिन हम सबको मरना पड़ता है, तो पड़ता है लगा हुआ है यहाँ पे, तो याद रखना है जब भी आपको ट्रांसलेशन बनाना है, ठीक है, आपको उसका जो है पहले आप मतलब निकालिए, कितना भी पेचीदा हिंदी में सेंटेंस क्यों ना हो, हार्ड क्यों ना हो, अगर आपको उसको इजी वे में बनाना है तो सबसे पहले आप उसका मतलब निकाल लीजिए, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा, इस जीवन में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हो गया, तो पहले हम क्या बनाएंगे, हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बाकी इस जीवन को जो है, इस जीवन में, इसको या तो शुरू में रखिए या लास्ट में रखिए। मान लीजिए इस जीवन में क्या हो जाएगा, इन दिस लाइफ, इन दिस लाइफ, चलिए हम इसको पहले लिख दिए, इस जीवन में, इन दिस लाइफ। अब हम बनाएंगे हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हमें का वी, पड़ता है तो क्या लगाएंगे, पड़ता है तो हैज या हैव, तो वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो वी हैव, सामना करना, क्या करना, सामना करना, तो सामना करना का क्या होता है, टू फेस, इन दिस लाइफ वी हैव टू फेस अनेक समस्याओं, अनेक का क्या होता है, मैनी, मैनी, समस्या का आपका प्रॉब्लम। ठीक है, इस जीवन में हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन दिस लाइफ वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या है, राम को 14 वर्षों के लिए वन जाना पड़ा या वनवास जाना पड़ा। ठीक है, तो राम को पहले इतना बनाएंगे, पहले सिंपल फॉर्म में जो है बनाइए, राम को वन जाना पड़ा, पहले इतना बनाइए, राम को वन जाना पड़ा 14 वर्षों के लिए, इसको लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, तो राम को जाना पड़ा, राम को वन जाना पड़ा, तो राम पड़ा, क्या लगाएंगे, पड़ा, हैड, तो राम हैड जाना, फिर आया इन्फिनिटिव, तो टू गो हो जाएगा और फिर टू लगेगा। ठीक है, टू क्यों लगेगा, तो फॉरेस्ट एक प्लेस है, फॉरेस्ट कितने वर्षों के लिए, 14 वर्षों के लिए, तो के लिए आ गया 4, ऐसे भी टाइम के साथ जो है 4 लगता है, 4 या सिंस लगता है, तो 4 15 ईयर्स, सॉरी 14 ईयर्स। अब भाई यहाँ पे जो है राम को 14 वर्षों के लिए वन जाना पड़ा, राम हैड टू डू, सॉरी राम हैड टू गो टू फॉरेस्ट 14 ईयर्स, 14 ईयर्स, तो इस तरह से बन गया, मुझे 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अब भाई यहाँ पे पड़ता है, तो मुझे का क्या हो जाएगा, आई,
अब पढ़ता है के लिए क्या लगाएंगे, पढ़ता है तो हैज या हैव, तो आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव, पैदल चलना, तो पैदल चलना का क्या होता है, टू वॉक, चलना का तो वॉक हो गया, टू वॉक, पैदल का ऑन फुट, ऑन फुट। आई हैव टू वॉक ऑन फुट 5 किलोमीटर, ठीक है, आई हैव टू वॉक ऑन फुट 5 किलोमीटर। आखिर लालू यादव को जेल जाना पड़ा, फिर आया यहाँ पे पड़ा, तो एट लास्ट, ठीक है, लालू यादव, एट लास्ट लालू यादव जाना पड़ा, तो पड़ा फिर आया, तो पड़ा के लिए फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैड, फिर टू गो, जाना, ठीक है, तो एट लास्ट लालू यादव हैड टू गो टू जेल, क्योंकि जेल एक प्लेस है, प्लेस के नेम के साथ हमेशा टू लगेगा, हो गया आपका। आखिर लालू यादव को जेल जाना पड़ा, एट लास्ट लालू यादव टू गो टू जेल। आखिर पाकिस्तान को मानना पड़ा कि सारे आतंकवादी पाकिस्तानी थे। तो पहले अब थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा हो गया, बड़ा सेंटेंस देख के घबराना नहीं है, पहले छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते करते जो है अपने आप जो है आपको बड़े सेंटेंस को ही बना सकते हैं। तो बड़े सेंटेंस जब भी देखना घबराना है आपको नहीं, बड़े सेंटेंस को पहले क्या कीजिए, वहाँ पे उसको तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, उसके बाद उसको बनाइए। तो क्या बनाएंगे, पहले बनाएंगे आखिर पाकिस्तान को मानना पड़ा, ठीक है, हम यहाँ तक पहले बना लेते हैं, उसके बाद का हम लोग बाद में देखेंगे। तो एट लास्ट, आखिर का एट लास्ट पाकिस्तान को मानना पड़ा, ठीक है, मानना पड़ा यानी एक्सेप्ट करना पड़ा, मानना का यहाँ पे, तो पाकिस्तान हैड, पड़ा के लिए हैड, पाकिस्तान हैड टू एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करना पड़ा उसको, कि सारे आतंकवादी पाकिस्तानी थे, एट ऑल द टेररिस्ट वेयर पाकिस्तानी, ठीक है। तो देखिए कैसे बना, आखिर पाकिस्तान को मानना पड़ा कि सारे आतंकवादी पाकिस्तानी थे, तो पहले हम लोग यहाँ तक बनाएंगे, पड़ा तक, आखिर पाकिस्तान को मानना पड़ा, एट लास्ट पाकिस्तान हैड टू एक्सेप्ट, क्या मानना पड़ा, कि सारे आतंकवादी पाकिस्तानी थे, एट ऑल द टेररिस्ट वेयर पाकिस्तानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में आज तो हम आपको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और भी जो है WH फैमिली के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास सब्सक्रिप्शन का जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।